हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स पर। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इट मींस जो अपन लोगों के पास मैथमेटिक्स होती है, अपन लोगों के पास जो मैथमेटिक्स होती है, एक तरीके से ये अपन लोगों के पास क्या है, लैंग्वेज है। और वो किसका लैंग्वेज है अपन लोगों के पास? फिजिक्स की लैंग्वेज है। आई बात समझ आप सबको? नॉर्मली अगर आप सबको पता है कि कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर आप सिस्टम है, अगर वो अपने आप को, ठीक है ना, आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो वो अपने आप को एक बेटर वे में वो अपने आप को कब रिप्रेजेंट कर पाएगा? जब उसके पास अपनी खुद की क्या होगी? लैंग्वेज होगी। ठीक, मैं अपने आप को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है ना, अगर मैं एक परफेक्ट लैंग्वेज आप लोगों के सामने यूज करूंगा, जो आप लोगों को समझ में आ रही है, जैसे कि इंग्लिश या फिर हिंदी। लेकिन ये अगर मैं यहां पर आके एक दूसरी लैंग्वेज में आप लोगों से बात करने लग जाऊं जो आप लोगों के समझ में नहीं आती है, तो फैक्ट है मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके भी आपको अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप लोग इग्नोर मार देंगे मुझे। इसी तरीके से नॉर्मली जब फिजिक्स ने बोला कि मुझे भी अपने आप को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ताकि लोग मुझे जान सके कि व्हाट इज फिजिक्स, तो ऐसी कंडीशन पे वहां पे फिर क्या बनाई गई? फिजिक्स की लैंग्वेज बनाई गई। और वो फिजिक्स की लैंग्वेज क्या थी आप लोगों के पास? मैथमेटिक्स। ठीक, अब जब भी अपन फिजिक्स की लैंग्वेज पे बात करेंगे तो अपन नॉर्मली मेन जो टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स बहुत इजीली अपने आप को क्या कर पाएगी, आप लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगी। क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि आप छोटी क्लासेस में भी जब डेफिनेशन पढ़ते थे, कोई सी भी डेफिनेशन पढ़ते थे, जैसे रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो आप उसको एक मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, I इक्वल टू Q अपॉन में D। इसी तरीके से जब आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करते थे तो V अपॉन में I। तो आप क्या करते थे, एक छोटा सा डेफिनेशन अगर पढ़ते थे ना, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते थे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते थे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C अपॉन में V। तो इस तरीके से आप बहुत सारी फॉर्मूले आप लोग 9th 10th में पढ़ के हैं। ठीक, जैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़ के होंगे कि वेलोसिटी जो होता है आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ठीक, एक्सीलरेशन जो होता है वो आप लोगों के पास वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। जो फोर्स होता है आप लोगों के पास ma होता है। तो ये सब क्या होता है? एक तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, ओनली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी, लेकिन आपको सब याद आ गया। तो एक तरीके से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो फिजिक्स को क्या करते हैं, इजी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उसको इजी वे में उस फिजिक्स को क्या कर सको, इजीली समझ सको। आई बात में? तो इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अपन जो मैथमेटिकल टूल्स, अब देखो नाम में अपन बोले मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाइक के साथ, स्कूटी के साथ, कार के साथ टूल बॉक्स आता है आप लोगों के पास। वो टूल बॉक्स क्या करता है? वो टूल बॉक्स आप लोगों के फिजिकल वर्क को क्या करता है, इजी करता है। कि मान लीजिए कहीं रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो गई, खराब हो गई, तो वो टूल बॉक्स अपन यूज करते हैं और अपना काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अरे बस में इसी तरीके से मैथमेटिकल टूल्स मतलब यहां पर जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये आप लोगों को फिजिक्स को क्या बनाते हैं, इजी बनाते हैं, ताकि अपन लोग उस फिजिक्स को बहुत इजीली क्या कर सकें, समझ सकें, और फिजिक्स अपने आप को बहुत इजीली क्या कर सके, अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। तो इन्हीं मैथमेटिकल टूल में अपन लोग अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं वो अपन लोग वेक्टर्स पे बात कर चुके हैं। ठीक, अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस क्या करेंगे, अपन लोग डिफरेंशिएशन पर डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे? डिफरेंशिएशन पे। और लास्ट जो अपन लोग डिस्कस करेंगे वो अपन लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन पे। और भी बहुत से मैथमेटिकल टूल हैं जिनको अपन जब चैप्टर पे बात करेंगे तो चैप्टर के साथ वहीं पर ही अपन लोग उनको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनको अपन लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, तब जाके अपन लोग फिजिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ पाते हैं। ठीक, वेक्टर्स पर अपन लोग बात कर चुके हैं। अब अपन आज बात करते हैं किस पर? डिफरेंशिएशन पे। आई बात समझ में? तो देखना बेटा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पर अगर मैं बात करता हूं
तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कहना क्या चाहता है आप लोगों से। डिफरेंशिएशन deals with finding the rate of change of something with respect to another quantities। मतलब एक तरीके से जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको क्या बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। आई बस में कि किस तरीके से एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी आप लोगों के पास क्या होती है, चेंज होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज का फ्लो होता है वो एक तरीके से यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और जिस पे डिपेंड करता है उसको आप लोग नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और यही आप लोगों के पास एक तरीके से कर जाता है, आई हो जाता है कि नहीं जाता है। तो जब एक क्वांटिटी डिपेंड करती है किसी अदर क्वांटिटी पर, या इस क्वांटिटी में चेंज करने पर ये क्वांटिटी चेंज होती है, तो एक तरीके से ये एक दूसरे, अब ये एक तरीके से क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप क्या बोलोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अरे बस में तो इसी तरीके से हम लोग यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से कि जब भी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो दो क्वांटिटीज होंगी आपके पास, और एक क्वांटिटी चेंज होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो अपन देखेंगे कि किस तरीके से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे यहां पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, और एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी किस तरीके से चेंज होती है, वही अपन लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखना आप लोग इसे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी स्फीयर है इस तरीके से, जिसका रेडियस आप लोगों के पास कितना है, आर में, कोई भी आप लोगों के पास यहाँ पे एक स्फीयर है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इस स्फीयर का एरिया बताओ, तो इस स्फीयर का एरिया आप लोगों के पास कितना होगा, a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा आप लोगों के पास। अब आप बहुत ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं बात करूं 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब अगर मैं आर की वैल्यू चेंज करूंगा तो एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो अगर यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर ए चेंज होता है यहां पर, तो वो ए किसकी वजह से चेंज होगा, आर की वजह से। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं यहां पर बात करूं, तो यहां पे मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, डी ए अपॉन में डी आर, डी ए अपॉन में डी आर। इसका मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, रेट का मतलब फैक्टर की कोई ना कोई नीचे आएगा, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब समथिंग, समथिंग कौन है यहां पर, एरिया, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, और अनदर क्वांटिटी कौन है आप लोगों के पास यहाँ पे, रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस चेंज होने पर आप लोगों के पास क्या चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, या फिर अपन इसको आज से ये ना बोल के अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर, मतलब ए का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये तो अपन लोगों ने किसके केस में बात करी, एरिया के केस में। इसी तरीके से अगर सपोज मैं वॉल्यूम लिखता हूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखो यहां पे आर की वजह से कौन चेंज होगा, v चेंज होगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिखता हूं, dv अपॉन में dr, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो जब भी अपन डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो एक क्वांटिटी चेंज होगी, किसकी वजह से, दूसरी की वजह से। अब मैं बार-बार में इतना बड़ा लिखूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो मैं इसको सिंपल क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू आर। आई बस में, तो जो चेंज हो रहा है वो हमेशा ऊपर आएगा, और जिसके कारण चेंज हो रहा है वो हमेशा किधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको लिखेंगे dv अपॉन में dr, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू r। तो अपन एक क्वांटिटी, अब जितनी भी इक्वेशन आपको देगी वहां पे आपके पास दो क्वांटिटी होगी, और एक क्वांटिटी की वजह से आपकी दूसरी क्वांटिटी वहां पे क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी।
आई बात में? तो देखना अब आप लोग, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सपोज आप लोगों के पास इस तरीके से दे दिया, एक एग्जांपल देखना, y इक्वल टू दे दिया fx, ठीक है। तो यहां पर अब अपने पास क्या है, इसको अपन बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x का फंक्शन है। इट मींस अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखो, इस तरीके से y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहां पर आप x की वैल्यू रखो तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू रखते जाओगे तो किसकी वैल्यू निकलती जाएगी, y की वैल्यू। मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तरीके से x पर, कि आप x की वैल्यू रखोगे ना तब जाके आपके पास क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पर x की बात करूं तो ये जो x होता है ये आपके पास एक तरीके से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो y होता है ये एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है आप लोगों के पास, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आई बात समझ में? अब आप अगर मैं यहां पर बात करूं तो y चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, x के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dy अपॉन में dx, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। या फिर सर इतना क्यों बोल रहे बार बार में, सिंपल बोलो अब, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पहला तो बात समझ में आई कि नहीं। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता, देखना आप लोग, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता, देखना x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो मैं इसको किस तरीके से लिखता, इसको लिखता ds अपॉन में dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। सर ऐसे मत बोलो, अब आप सिंपल बोलो, क्या बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। पहला तो बात समझ में आई कि नहीं बेटा, देखो इसको अच्छे से, ठीक है। अब आप देखना, अब जब अपन यहां पे एक बात तो समझ में आ गई कि अपने पास कोई से भी दो वेरिएबल, दो क्वांटिटी होगी, एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी आप लोगों के पास क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जो अपन लोगों को अच्छे से आने चाहिए। जैसे एक फार्मूला देखना आप लोग, फर्स्ट फार्मूला, ठीक है ना। अब अपन कुछ बेसिक फार्मूले पे बात करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले पर अपन लोग डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट है, बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों के पास y इक्वल टू एक्स की पावर n है, y इक्वल टू एक्स की पावर n। इट मींस इसको इस तरीके से देखो आप लोगों के पास, कि आप लोगों के पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप लोगों के पास y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। आई बस में? तो यहां पर आप लोगों के पास n इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब बहुत ध्यान से देखना, तो मेरे को यहां पे y चेंज होगा, ठीक है ना, x की वैल्यू पुट करेंगे तो मतलब यहां पे y किस पर डिपेंड करेगा, x पर, और x क्या होगा आप लोगों के पास, इंडिपेंडेंट। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, dy अपॉन में dx। तो ऐसी कंडीशन पे y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, dx, और यहां पर हो जाएगा x की पावर n। अगली बस में अब देखना डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि जो पावर है, अब x की पावर कितनी है n, तो सबसे पहले पावर को पकड़ो, किसको पकड़ो जाके, सबसे पहले कौन बोल रहा है, डिफरेंशिएशन बोल रहा है कि सबसे पहले किसको जाके पकड़ो, पावर को पकड़ो, और जो भी पावर आप लोगों के पास है उस पावर को आगे लेके आ जाओ। तो यहां पर आप लोगों के पास जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है कि जब आप पावर को आगे लेके आ जाएंगे तो टोटल पावर में से, टोटल पावर कितनी है n, उसमें से एक माइनस कर दो। अगली बात में, तो टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये तो अभी आपने किसका डिफरेंशिएशन करा है, n का। अभी कौन बच रहा है, x। अब x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, dx अपॉन में dx हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। और इस ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 1। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास d अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों के पास, n, x की पावर n माइनस 1 हो गया। अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। आई बात समझ में, कि जो भी आप लोगों के पास पावर है उस पावर को आगे लेके आओ और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो। आई बात समझ में? एक एग्जांपल देखना आप लोग यहां पे, जैसे आप लोगों के पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो आप बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पे करता हूं dy अपॉन में dx।
तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x स्क्वायर। अब जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ। पावर टोटल कितनी है आपके पास 2 और कुल पावर में से टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो माइनस कर दो तो 2 आगे आ जाएगा और टोटल पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी तो 2x 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करूंगा x का। अभी तो मैंने किसका करा 2 का, अब किसका करूंगा x का। तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dx और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास 1। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास वैल्यू कितनी जाएगी 2x। तो जब अपन d अपॉन में dx करेंगे किसका x स्क्वायर का तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी आप लोगों के पास 2x हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट देखना आप लोग। अगर मैं बात करता हूं y इक्वल टू x की पावर 5 पर तो मैं dy अपॉन dx करता हूं तो कितना जाएगा d अपॉन में dx x की पावर 5 हो जाएगा। अब पावर कितनी है 5, जो भी पावर है आगे लेके आ जाओ और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो माइनस कर दो। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू जाएगी कितने जाएगी 5x की x की पावर कितनी जाएगी 4 हो जाएगी। आई बात समझ में। ठीक और चलते हैं आगे। देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस। ये बात समझ में आई कि नहीं पहले बताओ आपको। ठीक है ना और देखते हैं चलो। सपोज आप लोगों को एक एग्जांपल और दे दे y इक्वल टू रूट एक्स दे दे आप लोगों को y इक्वल टू रूट एक्स दे दे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब फैक्ट है अब यहाँ पे y यहाँ पे x है x की वैल्यू रखेंगे तो y आएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है dy अपॉन में dx करना है। अब d अपॉन में dx अब आपके पास ये रूट x है तो मैं इसको x की पावर 1/2 भी तो लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। अब जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ, जो भी पावर है उसको उठा के आगे लेके आओ तो ये 1/2 आगे आ गया और टोटल पावर में से जो भी पावर है उसमें से आपको क्या करना है एक माइनस करना है। तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे पावर को। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे पावर का। जो भी पावर है आगे लेके आओ तो पावर आगे लेके आए 1/2 और जो भी पावर है उसमें से एक पावर क्या कर दो माइनस कर दो। तो 1/2 कुल पावर में से एक पावर माइनस कर दो तो आपके पास ये तो 1/2 का करा और dx अपॉन में dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो उसको लिखेंगे अपन। तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 ये माइनस का 1/2 माइनस 1 तो माइनस का 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ 2 अपॉन में x की पावर 1/2 नीचे ले जाओ इसको। तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक तरीके से कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट x हो जाएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया d अपॉन में dx हो गया किसका रूट x। आई बात समझ में आप सभी को। ठीक नेक्स्ट देखना आप सब एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास सपोज एग्जांपल आप लोगों के पास रखा y इक्वल टू 1 अपॉन में x क्यूब दे रखा है नीचे की तरफ। तो फैक्टर जब इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो कितना जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ पे x है यहाँ पे y तो आप इसको क्या लिख सकते हो dy अपॉन में dx। ठीक तो आप लोगों के पास हो जाएगा d अपॉन में dx x की पावर कितना है -3। आगे बस में तो -3 जो भी पावर है आप उसको पकड़ो माइनस और प्लस अपन को मतलब नहीं। जो भी टोटल पावर है उसको आगे लेके आओ तो जो भी टोटल पावर है उसको किधर लेके आओ आगे तो कितना आ गया -3 और टोटल पावर में से एक पावर माइनस कर दो। आपको तो माइनस करना है बस बात खत्म। ठीक तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास कितना जाएगा -3 और x की पावर -4 हो जाएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया। आई बात समझ में आप लोगों को। अब जबरदस्ती नहीं यहाँ पे x और y है कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अरे बस में जैसे देखना आप लोग आपको वो दे दे सपोज इस तरीके से एग्जांपल दे दे s इक्वल टू 1 अपॉन में रूट t दे दे आपको। आगे बात समझ में। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास ये कितना हो जाएगा इसको लिख दूं t की पावर -1/2 ऊपर क्योंकि नीचे 1/2 ऊपर जाके माइनस। अब t की वैल्यू रखोगे तो s की वैल्यू मिलेगी तो मैं इसको क्या लिखूंगा ds अपॉन में dt। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा d अपॉन में dt और ये हो जाएगा t की पावर -1/2। ठीक अब टोटल पावर उसको आगे लेके आओ। टोटल पावर कितनी है माइनस का 1/2 तो ये माइनस का 1/2 आगे आ गया और जो भी टोटल पावर है उसमें -1 कर दो। ये तो होता है ना। ठीक तो आप लोगों के पास कितना जाएगा माइनस का 1/2 ठीक है ना और ये माइनस का 1/2 -1 तो माइनस का 3/2। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी माइनस का 2
और ये नीचे जाएगा प्लस में, तो टी की पावर 3/2। आई नहीं आई बात में? तो ये घात जो पावर वाले होते हैं उनको अपन इस तरीके से इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ, टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो। आई नहीं आई बात समझ में? ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड रूल। सेकंड रूल आप लोगों के पास ये है कि अगर सपोज आपके पास y इक्वल टू सी या कोई भी एक कांस्टेंट है, आपके पास y इक्वल टू क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन पे जब आप लोग dy अपॉन dx करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे, c। तो फैक्ट है किसी भी कांस्टेंट, अब कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे कांस्टेंट जबकि x आना चाहिए ऊपर, तो अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट की बात करूं तो जब भी अपन किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आप लोगों के पास हमेशा कितना आएगा, 0। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, सपोज आपके पास अगर y इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं इसका dy अपॉन में dx करूंगा तो कितना जाएगा, d अपॉन में dx, और 2 इसका डिफरेंशिएशन कितना जाएगा आप लोगों के पास, 0। ठीक, अब इसको देखते कैसे वो देखना अब आप लोग। अब आपके पास y इक्वल टू कितना है, 2 है ना, और ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे x की पावर 0 एक ही नहीं है, x की पावर 0 है ना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो उसको आप 1 लिख सकते हो, 1। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 2 into 1, और 1 की जगह कितना लिख दिया, x की पावर 0। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे जब मैं dy अपॉन में dx करूंगा इसका, तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx 2x की पावर 0। अब जो भी कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल दो, तो मैंने कांस्टेंट को तो बाहर निकाला, d अपॉन dx करूंगा किसका, x की पावर 0 का। अब डिफरेंशिएशन क्या करता है, जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ, तो यहाँ पे टोटल पावर आप लोगों के पास कितनी है, 0, और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो। अब आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा याद रखो कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, आप लोगों के पास 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोगों के पास कितना होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट रूल देखना, नेक्स्ट रूल देखो, थर्ड। अगर सपोज आपके पास y इक्वल टू सी एक्स की पावर है, ठीक, अब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ साथ आ गए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, dy अपॉन में dx, y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो d अपॉन में dx, और ये हो जाएगा c x की पावर। अब फैक्टर जैसे डिफरेंशिएशन पहले कांस्टेंट को देखेगा तो 0 करने की सोचेगा, लेकिन जैसे वो उसके पीछे वेरिएबल देखेगा तो वो थोड़ा सा खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप को 0 करना नहीं चाहता है, तो उसने देखा कि यार इस कांस्टेंट के साथ तो कौन आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे डिफरेंशिएशन क्या करेगा कि जो भी कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को किधर की तरफ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, बाहर फेंक देगा कि तेरा कोई काम नहीं, निकल यहां से। तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा c d अपॉन में dx x की पावर n। अब देखो ये तो अभी आप पढ़ के आए हो थोड़ी देर पहले, जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ, टोटल पावर में से एक पावर माइनस कर दो, तो ये कितना जाएगा, c, जो भी पावर है आगे, टोटल पावर में से एक पावर माइनस, तो आपके पास कितना जाएगा, c n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। किसका, d c x की पावर n अपॉन में dx का। एक एग्जांपल देखो, जैसे सपोज आप लोगों को दे दिया y इक्वल टू 8x², इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप इसको किस तरीके से करोगे, dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx 8x²। अब जैसे ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को देखेगा, इसको किधर फेंक देगा, बाहर फेंक दिया, बाहर, तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx, कितना हो जाएगा, x²। अब जो भी पावर है, पावर कितनी है, 2, आगे आ जाएगी, और टोटल पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपके पास ये कितना जाएगा, 2 into 8, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे पावर 1, तो 16x आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में? देखो जल्दी से इसको एक बार, नेक्स्ट फॉर्मूला देखना बेटा डिफरेंशिएशन का। ठीक, सपोज वो आप लोगों को इस तरीके से दे, y इक्वल टू ux प्लस माइनस vx, यहाँ पे u और v एक तरीके से x के क्या फंक्शन है, ठीक है ना, x का फलन है। एग्जांपल देख के अपन इसको समझते हैं। सपोज आप लोगों को इस तरीके से दे, y इक्वल टू x² प्लस x की पावर
3/2। आई बस में आप इसमें से अपन ने एक को तो क्या बोल दिया, v बोल दिया, और एक को अपन लोगों ने यहाँ पे क्या बोल दिया, u बोल दिया। आगे बस में आप लोगों तो ऐसे कंडीशन को अगर मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करूंगा, dy अपॉन में dx। अब y की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, d अपॉन में dx, और ये कितना हो जाएगा ux प्लस माइनस dx। अरे बस में या तो प्लस होगा या फिर माइनस, प्लस माइनस दोनों एक साथ नहीं, या तो प्लस या फिर माइनस, ठीक है ना। प्लस के लिए भी यही वैल्यू है, माइनस के लिए भी यही वैल्यू है। अब अपन क्या करेंगे, फैक्टर जब ब्रैकेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, तो हो जाएगा d अपॉन में dx ux प्लस माइनस d अपॉन में dx, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास dx। तो ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, d अपॉन में dx हो गया, किसका, ux प्लस माइनस dx का। मतलब सिंपल सी बात है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इट मींस इसका उपयोग करेंगे। आई नहीं बस में देखना आप लोग, ठीक। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, अब अपन यहाँ पे dy अपॉन dx करते हैं, dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा d अपॉन में dx, और कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x की पावर 3/2, ठीक, 3/2। अब आप देखना अपन डिफरेंशिएशन को अंदर लेके जाते हैं, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास d अपॉन में dx, x स्क्वायर प्लस d अपॉन में dx, x की पावर 3/2। अब देखो x स्क्वायर किसको पकड़े, पावर को, ठीक है ना। जो भी पावर है, जो भी घात है, वो किधर की तरफ आ जाएगी, आगे की तरफ, तो ये 2 आगे आ गया। फिर क्या करेंगे, टोटल पावर में से एक पावर माइनस करेंगे, तो ये कितना जाएगा x 2 - 1। आगे बात समझ में आपको, ये तो अपन ने किसका करा, 2 का, अपॉन बचा x, तो dx अपॉन में dx कितना जाएगा 1, तो उसको नहीं लिखते हैं अपन, प्लस यहां पे कितनी पावर है 3/2, और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर देंगे अपन लोग, माइनस कर देंगे। तो आप लोगों के पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3/2x। अगर ना यहाँ पे 3/2 - 1, तो आपके पास कितना बचेगा, 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। आई बस में देखो जल्दी से इसको एक बार, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए अपन को। सपोज आप लोग को इस तरीके से देखना, y इक्वल टू x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पहले y इक्वल टू x प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 1/2। अब जब ये नीचे 1/2 है, उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, क्या जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ इसको, x की पावर -1/2। आई बस में अब अपन करते हैं dy अपॉन में dx, तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx। पहले किसका करेंगे, x प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। अब फैक्ट है, मैं पहले किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका, ये कितना जाएगा आप लोगों के पास dx अपॉन में dx प्लस फिर किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, किसका उपयोग करूंगा, तो d अपॉन में dx, x की पावर 1/2 प्लस फिर किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, d अपॉन में dx माइनस 1/2। आई बात समझ में। अब आप देखना इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी आपके पास 1 प्लस, अब यहाँ पे कितना x की पावर 1/2, तो जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, 1/2 किधर आ जाएगा आगे, और टोटल पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी माइनस, प्लस फिर यहाँ पे कितना -1/2, तो -1/2 आगे आ जाएगा, और जो भी आप लोगों के पास पावर है उस पावर में एक पावर क्या हो जाएगी आप लोगों के पास माइनस। तो आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे प्लस हाफ है और यहाँ पे -1 है, तो कितना बचेगा माइनस का हाफ, तो ये जाएगा आप लोगों के पास 1/2 x की पावर -1/2। ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा -1/2, और यहाँ पे देखना माइनस हाफ -1, तो कितना जाएगा माइनस का 3/2। आ रही ना बात समझ में, पक्के से। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका अपन, ठीक है, तो एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों के पास। अब अपन
डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, बहुत ध्यान से देखना, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ऊपर। y इक्वल टू 5 x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3/2 प्लस 6x। तो मुझे क्या करना है, dy अपॉन में dx, तो d अपॉन में dx, y की वैल्यू रखो 5 x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3/2 प्लस 6x। फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसको अंदर नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। अब मैं 5x की पावर 4 का करता हूं सबसे पहले डिफरेंशिएशन। तो 5x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 5 तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। फिर मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, x की पावर 4 का, और x की पावर 4 तो जो भी पावर है आगे आ जाएगा, टोटल पावर में से एक पावर माइनस हो जाएगा, जो भी पावर है। अब 5 को कांस्टेंट इसके बाहर निकाल दिया, उसको टच भी नहीं करना है अपन को। अब किसको पकड़ेंगे, x की पावर 4 को पकड़ेंगे, जो भी पावर है उसको आगे लेंगे और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर देंगे, माइनस, प्लस। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका। अब देखो 3 कांस्टेंट है ना, निकल के किधर आ जाएगा, बाहर, ये निकल के बाहर आ गया। अब किसका करेंगे, 3/2, तो जो भी पावर है उसको आगे लेके आएंगे और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना, प्लस। अब किसका करेंगे, 6x का, तो 6 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे x और d अपॉन में dx, तो ऊपर भी dx नीचे भी dx, कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20x³ प्लस 9/2 x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 6 हो जाएगा। बेटा सही से बताना, बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। देखो जल्दी से इसको एक बार, ठीक। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे बात करते हैं अपन। प्लस माइनस हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर सपोज u और v जो कि किसका फंक्शन है, x के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना आप लोग, अगर सपोज आप लोगों के पास y इक्वल टू दे रखा है u इंटू v, u इंटू v से मतलब आप लोगों के पास इस तरीके से दे रखा है, देखना आप लोग, y इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है 2x प्लस 3 और यहां पे दे दिया x² प्लस 2x, इस तरीके से। तो एक को तो मान लीजिए आप u और एक को मान लीजिए आप v, u v, ठीक। तो आप जब यहाँ पे करेंगे तो d अपॉन में dy अपॉन में dx करेंगे, तो यहाँ पे d अपॉन में dx, u वैल्यू पुट करें, u इंटू v। अब आप क्या करें, यहाँ पे इसको नंबर 1 दे दें, इसको नंबर 2 दे दें। मैंने u को नंबर 1 दे दिया, v को नंबर 2 दे दिया। अब जबरदस्ती नहीं है कि आप u को ही नंबर 1 दें, आपको जो अच्छा लगता है नंबर देना, इसको 1 देना है तो इसको 1, इसको 2 देना है तो इसको 2 दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। तो अब डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं कि अगर सपोज इस तरीके से दो वेरिएबल अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है ना, तो आपको अगर इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो क्या करो कि जिसको आपने नंबर 1 दिया है पहले उसको छोड़ दो और आप d अपॉन में dx करो, किसका, सेकंड वाले का। फिर आप क्या करें, आप सेकंड वाले को छोड़ दीजिए और d अपॉन में dx करिए, किसका, फर्स्ट वाले का। आई बात समझ में आप लोगों को। तो अपन को क्या करना है, एक को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है, फिर दूसरे को छोड़ना है, फिर पहले को पकड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, u dv अपॉन में dx, v du अपॉन में dx हो जाएगा। अपन इसको एग्जांपल करके देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन यहाँ पे dy अपॉन में dx करें और y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 2x। आगे बात में इसको देते हैं 1, इसको देते हैं 2। पहले 1 को छोड़ देते हैं, किसको, 2x प्लस 3 को अपन छोड़ देते हैं और d अपॉन में dx करते हैं, किसका, 2x प्लस 3 का। इसी तरीके से फिर प्लस, आप किसको छोड़ देते हैं अपन, 2x प्लस 3 को छोड़ देते हैं और d अपॉन में dx कर देते हैं, किसका, अपन कर देते हैं, एक सेकंड मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा ना, एक सेकंड रुको बेटा। देखना अब आप लोग, अपन पहले को छोड़ देते हैं, पहले को क्या है आपके पास, 2x प्लस 3, इसको छोड़ दो और d अपॉन में dx करो, किसका, सेकंड का, और ये कितना जाएगा, s² प्लस 2x।
प्लस अब किसको छोड़ दो, सेकंड वाले को छोड़ दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x को छोड़ दो और d अपॉन में dx कर दो, किसका 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 का। आई बस में अब आप ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कितना जाएगा आपके पास 2x प्लस 3, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा देखना, अब इसको एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले अपन लिखते हैं d अपॉन में dx, किसका x स्क्वायर का, प्लस फिर d अपॉन में dx करेंगे किसका 2x का। आई बात में प्लस, अब इसको नीचे लिख देता हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो d अपॉन में dx करोगे किसका 2x का, प्लस d अपॉन में dx करोगे किसका 3 का। आई बात में, तो देखना आप लोग अब 2x प्लस 3 तो बिल्कुल ऐसा कैसे देगा, तो ये तो आपके पास हो गया 2x प्लस 3। अब यहां देखना आप लोग, यहां पे x स्क्वायर का करो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, जो भी पावर है, पावर कितनी है 2, आगे आ जाएगी टोटल पावर में से एक पावर माइनस कर दो, प्लस अब यहां पे कांस्टेंट कौन है 2, और 2 निकल के किधर आ जाएगा बाहर, तो आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा dx अपॉन में dx, और उसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1। इधर देखना आप लोग प्लस, यहाँ पे कितना है x स्क्वायर प्लस 2x, अंदर कितना बचेगा, अब देखो यहाँ पे 2x जो है वो 2x निकल के किधर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक। 2x निकल के किधर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, और कितना अंदर बचेगा dx अपॉन में dx, तो ये जाएगा 2 into 1, और 3 का कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो आप लोगों के पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और नीचे कितना बचेगा आप लोगों के पास x स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे कितना बचेगा। आई नहीं बस हमने आप लोगों को एक एग्जांपल और अपन इसका करते हैं, और अब अपन कोशिश करेंगे कि अपन इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखना आप लोग, तो u into v में क्या करना है आपको, पहले एक को छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे को छोड़ना है, और पहले का डिफरेंशिएशन आप लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है। अब आप देखना, सपोज आपको इस तरीके से एक वैल्यू दे दी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पे दे दिया 2x प्लस 1, इस तरीके से दे दिया, या 3x प्लस 1 लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना, 3x प्लस 1। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, dy अपॉन में dx करता हूँ, तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx, और यहाँ पे कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, इसको 1 देते हैं, इसको क्या देते हैं 2 देते हैं। तो सबसे पहले 1 को छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस x को छोड़ दो, और d अपॉन में dx करो, किसका 3x प्लस 1 का, प्लस अब किसको छोड़ दो 3x प्लस 1 को छोड़ दो, और d अपॉन में dx करो, किसका एक्स स्क्वायर प्लस x का। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस x। अब देखना पहले इसका करो 3x, तो 3 तो निकल के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है नियतांक है, निकल के बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन में dx कितना आ जाएगा 1, और 1 का कितना आ जाएगा 0, प्लस 3x प्लस 1, और d अपॉन में dx करो किसका x स्क्वायर का, x स्क्वायर का कितना जाएगा 2 आगे आ जाएगा, टोटल पावर में से एक पावर माइनस हो जाएगी, फिर किसका करोगे x का, तो dx अपॉन में dx कितना आ जाएगा 1। तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1, और साथ में कितना हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। तो एक को पकड़ना है, ठीक है ना, एक को छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे को छोड़ना है, और पहले वाले का क्या करना है अपन लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। आई नहीं बस में नेक्स्ट देखो, अब इसको पहले इसको देखो आप अच्छे से, एक बार समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। नेक्स्ट देखो अब आप लोग, प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना, गुणनफल वाला भी हो गया। अब अपन कौन सा कर लेते हैं, क्या है u और v, इस तरीके से आपके पास देखना आप लोग किस तरीके से, कि अगर सपोज आप लोगों के पास y इक्वल टू u अपॉन में v हो, अभी बस में किस तरीके से देखना, अगर सपोज y इक्वल टू आप लोगों को ऐसे दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन में, या फिर इसको ऐसे लिख दो, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस
2x। आगे बस में इस तरीके से अगर आपको दे रखा है तो आप डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, वही dy अपॉन में dx, ये कितना जाएगा d अपॉन में dx, और y की वैल्यू कितनी u अपॉन में d। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे कि जो भी अपॉन में, ठीक है, जो भी नीचे उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जो भी नीचे कौन है v, तो v का स्क्वायर करेंगे और ऊपर ले जाके उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो भी नीचे है उसका क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे और ऊपर ले जाके उसको छोड़ देंगे, v का v रहने देंगे। फिर आप सबसे पहले d अपॉन में dx करेंगे, किसका, u का, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर u को छोड़ देंगे, फिर d अपॉन में dx करेंगे, किसका, v का। आई नहीं बस समझ आपको क्या याद रखना है, जो भी अपॉन में है, जो भी नीचे है उसका स्क्वायर करना है, ठीक, और एक लाइन, ठीक है ना, मतलब ये तो अपन अपॉन नीचे ही कर रहे हैं अपन, तो जो भी नीचे उसका नीचे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और ऊपर ले जाके छोड़ देंगे। और फिर सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का, जो ऊपर की तरफ है, फिर माइनस, फिर u को छोड़ देंगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का। चलो देखते हैं एक बार इसको, ये कितना जाएगा, dy अपॉन में dx, तो यहाँ पे ये कितना जाएगा, d अपॉन में dx, और ये कितना जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो नीचे कौन है आप लोगों के पास, x स्क्वायर प्लस 2x, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, जो भी नीचे उसका स्क्वायर करेंगे और ऊपर ले जाके छोड़ देंगे। फिर आप लोग d अपॉन dx करेंगे, किसका करेंगे, 2x प्लस 1 का करेंगे, फिर माइनस का साइन, और फिर आप किसको छोड़ देंगे, 2x प्लस 1 को छोड़ देंगे, और d अपॉन में dx करेंगे, किसका, आप करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x का। ठीक है, थोड़ा सा इसे लिखता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x का। तब आप लोग ध्यान से देखना, ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, देखना आप लोग, तो नीचे तो वही रहेगा आप लोगों के पास, कितना, x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, और इसको पहले छोड़ ही दिया था, तो ये ऐसे कैसे करें, x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो d अपॉन dx करेंगे, किसका, सबसे पहले d अपॉन dx किसका करेंगे, 2x का, तो 2 कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन में dx कितना आ जाएगा, 1, ये हो जाएगा 2 into 1, और प्लस अब किसका करेंगे अपन, 1 का, तो प्लस और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है आप लोगों के पास, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अवकलन कितना होता है, 0। उसके बाद आप देखना माइनस 2x प्लस 1 वैसा का वैसा ही रहेगा, 2x प्लस 1 वैसा का वैसा रहेगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करोगे, पहले आप करोगे x स्क्वायर का, और x स्क्वायर तो जो भी स्क्वायर है, जो भी, अब घात कितनी है, पावर कितनी है, 2 आगे जाएगी, और टोटल पावर में से एक पावर माइनस। फिर किसका करोगे आप लोग, 2x का, तो 2 तो निकल के किधर आ जाएगा, बाहर, और dx अपॉन में dx कितना आ जाएगा, 1। तो अब आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है, x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। आई नहीं है बस में, ठीक, देखो जल्दी से इसको, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल ऐसा ही जैसा वैसा, ठीक है, देखना आप लोग। देखना आप लोग, अब आपको d अपॉन में dx करना है, किसका, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x प्लस 2 का, x प्लस 2 का। तो आप क्या देखेंगे, जो नीचे, एक को तो u बोल देंगे अपन, और एक को क्या बोल देंगे, v। अब जो नीचे उसका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस 2 का क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर उसको ऊपर ले जाकर छोड़ दो x प्लस 2 को। अब सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे, d अपॉन में dx करोगे, किसका, 2x स्क्वायर प्लस x का, फिर माइनस, फिर क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस x को छोड़ दोगे, और फिर d अपॉन में dx करोगे, किसका, x प्लस 2 का। आई नहीं बस समझ में आप लोगों को, तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से ये हो जाएगा आप लोगों के पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा का वैसे।
अब आप बहुत ध्यान से देखना, x प्लस 2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, 2x स्क्वायर का। बहुत ध्यान से देखना, तो 2 तो निकल के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर, तो अब जो भी पावर है, पावर कितनी है 2, तो 2 आगे आ जाएगा और टोटल पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। प्लस अब किसका करोगे, x का, तो dx अपॉन में dx कितना हो जाएगा 1। फिर क्या करोगे, माइनस, ये तो ऐसा कैसे देगा, 2x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका करोगे सबसे पहले, तो dx अपॉन में dx कितना हो जाएगा 1 और 2 का कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0। आगे बस में बस सॉल्व कर दो आप लोग इसको, क्या वैल्यू होगी अब आप लोगों के पास, नीचे तो आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर कितना बचेगा आपके पास, x प्लस 2 तो यहाँ बचा, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस 1 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 4x प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x स्क्वायर प्लस x और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तो 1 ही है, पूरा ऊपर कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक, पहले तो बात समझ में आएगी। तो इस तरीके से अपन लोग डिफरेंशिएशन पे क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं।